नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज जो हम विधा देख रहे हैं उसका नाम है डायरी विधा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं डायरी विधा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे डायरी शब्द बना कैसे है, कहाँ से आया है। उसके बाद फिर देखेंगे कि डायरी जो प्रमुख डायरियां लिखी गई है वो कौन कौन सी है और उन डायरियों के लेखक कौन कौन से। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए डायरी। डायरी, चलिए इसके अंतर्गत लिखते हैं हम लोग। डायरी अंग्रेजी का शब्द है। डायरी कैसा शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। डायरी अंग्रेजी का शब्द है और लैटिन भाषा डायस से बना है। और लैटिन भाषा डायस से बना है। डायस शब्द संस्कृत के दिवस शब्द का डायस शब्द संस्कृत के दिवस शब्द का समानार्थक है। समानार्थक है। डायरी के पर्यायवाची शब्द डायरी के पर्यायवाची शब्द दैनिकी, रोजनामचा, दैनंदिनी, दैनंदिनी, वासरी, इत्यादि है। इत्यादि है। डायरी में तिथिवार, डायरी में तिथिवार, दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं,
महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित की जाती है। अंकित की जाती हैं। डायरी एकांत की सच्ची साथी है। डायरी एकांत की सच्ची साथी है। डायरी के दो रूप। डायरी के दो रूप हैं। चलिए एक बार इतना हम लोग रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं। डायरी अंग्रेजी का शब्द है और लैटिन भाषा डायस से बना है। दो बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। डायरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, सोते समय वीडियो चलाकर छोड़ दीजिए, डायरी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। डायरी अंग्रेजी का शब्द है और लैटिन भाषा डायस से बना है। सोते समय का मतलब ये नहीं कि आप सो जाइए वीडियो चलता रहे, मतलब आप आराम से लेट जाइए और वीडियो को सुनते रहिए, डायरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी दो बार सुनने से। ठीक, डायरी अंग्रेजी का शब्द है और लैटिन भाषा डायस से बना है। डायस शब्द संस्कृत के दिवस का समानार्थक है। डायरी के पर्यायवाची शब्द दैनिकी, रोजनामचा, दैनंदिनी, वासरी इत्यादि। डायरी में तिथिवार दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित की जाती हैं। डायरी एकांत की सच्ची साथी है। डायरी के दो रूप हैं। कौन है दो रूप? पहला तो है व्यक्तिनिष्ठ, दूसरा है वस्तुनिष्ठ। एक है व्यक्तिनिष्ठ और दूसरा कौन सा है? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ, ये दो रूप है डायरी के। पहला कौन सा है? व्यक्तिनिष्ठ और दूसरा वस्तुनिष्ठ। जब डायरी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब डायरी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है। उद्घाटन करती है तो व्यक्तिनिष्ठ कहलाती है। तो व्यक्तिनिष्ठ कहलाती है। जब डायरी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है तो व्यक्तिनिष्ठ कहलाती है। और जब किसी कालखंड अथवा और जब किसी कालखंड अथवा मानव समाज के किसी वर्ग
मानव समाज के किसी वर्ग विशेष का घोषण करती है। वर्ग विशेष का द्योतन करती है। द्योतन करती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं उद्घाटन करती है, करती है। तो उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। तो उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। तो आप लोगों ने व्यक्तिनिष्ठ किसे कहते हैं, वस्तुनिष्ठ किसे कहते हैं, ये समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ लिया होगा तो आइए एक बार फिर आपको बताते हैं। जब डायरी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है तो क्या कहलाती है, व्यक्तिनिष्ठ डायरी कहलाती है। और जब किसी कालखंड अथवा मानव समाज के किसी वर्ग विशेष का उद्घाटन करती है तो उसे क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम गांधी जी ने डायरी लेखन पर बल दिया। चलिए लिखते हैं और आगे। हिंदी में सर्वप्रथम गांधी जी ने डायरी लेखन पर बल दिया। डायरी लेखन पर बल दिया। हिंदी में सर्वप्रथम गांधी जी ने डायरी लेखन पर बल दिया। इनका मत था कि डायरी का विचार करके देखता हूं तो इनका मत था कि डायरी का विचार करके देखता हूं तो देखता हूं तो मेरे लिए वह एक अमूल्य वस्तु हो गई। मेरे लिए वह एक अमूल्य वस्तु हो गई। हिंदी में डायरी लेखन कला का प्रारंभ। हिंदी में डायरी लेखन कला का प्रारंभ हिंदी में डायरी लेखन कला का प्रारंभ लगभग 1930 के आसपास माना जाता है।
लगभग 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आसपास माना जाता है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। माना जाता है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। चलिए एक लाइन अभी नीचे जगह है, लिख लेते हैं। जेल की डायरी प्रकाशन के साथ ही, यहां से शुरू करते हैं। जेल की डायरी जेल की डायरी प्रकाशन के साथ ही हिंदी की डायरी लेखन कला का उदय हुआ। के साथ ही हिंदी की डायरी लेखन कला का उदय हुआ। चलिए बस इतना इतिहास आप लोग जानते रहिए, डायरी लेखन के लिए बहुत है। ठीक, आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं? डायरी। डायरी आप एक या दो बार इस वीडियो को सुन लीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको बहुत पढ़ने और रटने की जरूरत नहीं। डायरी अंग्रेजी का शब्द है, ये आपको पता है। लैटिन भाषा डायस से बना है। आपको याद होना चाहिए कि डायरी कौन सा शब्द है। अंग्रेजी शब्द पूछ सकता है कि डायरी कौन सा शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरी अंग्रेजी का शब्द है। लैटिन भाषा डायस से बना। डायस शब्द संस्कृत के दिवस शब्द का समानार्थक है। डायरी के पर्यायवाची शब्द, डायरी के और नाम क्या है? दैनिकी, रोजनामचा, दैनंदिनी, वासरी इत्यादि। डायरी में तिथिवार दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित की जाती है। डायरी एकांत की सच्ची साथी है। डायरी के दो रूप हैं। आपसे पूछ ले एकांत के सच्चे साथी कौन से हैं? रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र। तो आपको क्या बताना है? डायरी। डायरी के कितने रूप हैं? दो, एक व्यक्तिनिष्ठ, दूसरा वस्तुनिष्ठ। जब डायरी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है तो क्या कहलाती है? व्यक्तिनिष्ठ।
और जब डायरी किसी कालखंड अथवा मानव समाज के किसी वर्ग विशेष का द्योतन करती है तो उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम गांधी जी ने डायरी लेखन पर बल दिया। इनका मत था कि डायरी का विचार करके देखता हूं तो मेरे लिए वह एक अमूल्य वस्तु हो गई। हिंदी में डायरी लेखन कला का प्रारंभ लगभग 1930 ईस्वी, मतलब तिथि एकदम सही नहीं है इसीलिए लगभग लगाया गया है, और 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को, इनका नाम है कि डायरी लेखन के जो प्रथम लेखक हैं वो कौन है? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। जेल की डायरी प्रकाशन के साथ ही हिंदी की डायरी लेखन कला का उदय हुआ। बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब एक बार पेज को रिपीट कर लेते हैं। डायरी अंग्रेजी का शब्द है और लैटिन भाषा डायस से बना है। डायस से बना है। डायस शब्द संस्कृत के दिवस शब्द का समानार्थक है। डायरी के पर्यायवाची शब्द दैनिकी, रोजनामचा, दैनंदिनी, वासनी इत्यादि। डायरी में तिथिवार दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित की जाती हैं। डायरी एकांत की सच्ची साथी है। डायरी के दो रूप हैं, पहला व्यक्तिनिष्ठ, दूसरा वस्तुनिष्ठ। जब डायरी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है तो व्यक्तिनिष्ठ कहलाती है, और जब किसी कालखंड अथवा मानव समाज के किसी वर्ग विशेष का द्योतन करती है तो उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम गांधी जी ने डायरी लेखन पर बल दिया। इनका मत था कि डायरी का विचार करके देखता हूं तो मेरे लिए वह एक अमूल्य वस्तु हो गई। हिंदी में डायरी लेखन कला का प्रारंभ लगभग 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। जेल की डायरी प्रकाशन के साथ ही हिंदी की डायरी लेखन कला का उदय हुआ। अब आपसे पूछ ले हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है, तो आपको क्या बताना है? जेल की डायरी। ठीक। और हिंदी के प्रथम लेखक, हिंदी में डायरी के प्रथम लेखक कौन है? तो कौन है? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। डायरी अंग्रेजी का शब्द है, लैटिन भाषा डायस से बना है, और डायरी के 2 रूप हैं, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। चलिए दोस्तों, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया? आइए अब देखते हैं डायरी और उनके लेखक। अब देखो, अब जैसे ऑप्शन में ना आए, जेल की डायरी ना आए, तो उसकी जगह पे और एक डायरी को माना जाता है प्रथम। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। एक तरफ लिख लीजिए डायरी, दूसरी तरफ लेखक। डायरी, दूसरी तरफ लेखक। सेवाराम की डायरी। सेवाराम की डायरी, ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख लीजिए, या भी प्रथम डायरी विधा के रूप में आती है।
नीचे लिख लीजिए। यह भी प्रथम डायरी विधा, प्रथम डायरी विधा के रूप में आती है। यदि अब जेल की डायरी ना आए और ये आ जाए तो इसको भी आप प्रथम मान सकते हो। अगर दोनों आती है तो आपको जेल की डायरी मानना है। इसीलिए यहाँ पर हमने ये लगा दिया है या ही, मतलब वो ना रहे तो ये आप कर सकते हैं। ठीक। और सेवाराम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, सॉरी श्री राम वर्मा करें, श्री राम वर्मा इसके लेखक। डायरी के पन्ने, अगला कौन सा है? डायरी के पन्ने, और इसके लेखक हैं घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। दयानंदिनी सुरेंद्र लाल त्रिपाठी, दयानंदिनी ये किसने लिखा है? सुरेंद्र नहीं, सुरेंद्र लाल करिए दोस्तों। दयानंदिनी के लेखक सुंदरलाल है, सुंदरलाल, सुंदरलाल त्रिपाठी। मेरे कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी, ये है धीरेन्द्र वर्मा का। दैनिकी सियाराम शरण गुप्त, दैनिकी किसका है? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। एक साहित्यिक डायरी, एक साहित्यिक डायरी, एक साहित्यिक डायरी, ये है मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध। डायरी के फटे पन्ने, ईलाचंद्र जोशी, डायरी के फटे पन्ने, और ये किसका है? ईलाचंद्र जोशी। जब आप लोग रचनाओं को देखेंगे तो आपको इन रचनाएं देखने के लिए मिलेंगी। जब आप ईलाचंद्र जोशी को पढ़ोगे तो उनकी रचनाओं में डायरी के फटे पन्ने आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम सभी डायरी को नहीं लिखवा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है केवल वही लिखवाएंगे। ठीक, अगर सभी लिखवाने लगे तो 200-250 हो जाएंगी और आपको याद करने में भी बहुत तकलीफ होगी।
तो आप लोगों को तकलीफ न हो इसलिए आसान बनाया जा रहा है। केवल महत्वपूर्ण डायरी को ही लिखा जा रहा है। मुश्किल से 10 से 12 डायरी लिखेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत है। सेवाराम की डायरी किसका है? श्री राम वर्मा का है। डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला का। दयानंदिनी सुंदरलाल त्रिपाठी का। मेरी कॉलेज की डायरी धीरेन्द्र वर्मा। दैनिकी सियाराम शरण गुप्त। एक साहित्यिक डायरी मुक्तिबोध। डायरी के फटे पन्ने लीलाचंद जोशी। डायरी के 5 पृष्ठ। डायरी के 5 पृष्ठ। और ये किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का। विश्वनाथ त्रिपाठी। पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी। पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी। पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी। और इसके लेखक हैं प्रभाकर माछी। चलिए इस तरफ लिख लेते हैं डायरी और दूसरी तरफ लिख लेते हैं लेखक। अभी तक कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रवासी की डायरी। प्रवासी की डायरी। और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े। यह है दूधनाथ सिंह का। किसका है? दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह। हम वे और भीड़। हम वे और भीड़। हम वे और भीड़। ये किसका है? ये है हरिशंकर परसाई के। हरिशंकर परसाई। जेल की डायरी। जेल की डायरी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक भी आप लोग जानते रहिए, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। ये प्रधानमंत्री पद पर भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आप कह सकते हैं। मनबोध मास्टर की डायरी।
मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी। और इसके लेखक हैं विवेकी राय। विवेकी राय। जाते जाते दिन, जाते जाते दिन, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र। लगता है ज्यादा हो रही है, बस यही समाप्त करते। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेवाराम की डायरी के लेखक कौन? श्री राम वर्मा। डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला। दैनंदिनी सुंदरलाल त्रिपाठी। मेरी कॉलेज डायरी वीरेंद्र वर्मा। दैनिकी सियाराम शरण गुप्त। एक साहित्यिक डायरी मुक्तिबोध। डायरी के फटे पन्ने इलाचंद्र जोशी। डायरी के 5 पृष्ठ विश्वनाथ त्रिपाठी। पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी प्रभाकर मांझी। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन। बर्फ के टुकड़े दूधनाथ सिंह। हम हुए और भीड़ हरिशंकर परसाई। जेल की डायरी चंद्रशेखर। मनबोध मास्टर की डायरी विवेकी राय। जाते जाते दिन रामदरस मिश्र। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। सेवाराम की डायरी श्री राम वर्मा। डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला। दैनंदिनी सुंदरलाल त्रिपाठी। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा। दैनिकी सियाराम शरण गुप्त। एक साहित्यिक डायरी मुक्तिबोध। डायरी के फटे पन्ने इलाचंद्र जोशी। डायरी के 5 पृष्ठ विश्वनाथ त्रिपाठी। पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी प्रभाकर माचवे। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी की डायरी किसका है? हरिवंश राय बच्चन। बर्फ के टुकड़े दूधनाथ सिंह। हम हुए और भीड़ हरिशंकर परसाई। जेल की डायरी चंद्रशेखर। मनबोध मास्टर की डायरी विवेकी राय। जाते जाते दिन रामदरस मिश्र। चलिए आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। इतना आपको देखना है डायरी के बारे में। लिख लिया दोस्तों? अब यहाँ पे हम लोग गद्य साहित्य को समाप्त कर लिए। अब आपको आगे क्या पढ़ना है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगली क्लास उसी की लगे जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो कि सर यही पढ़ना है, हम वही पढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने आदिकाल खत्म किया और उसके बाद आधुनिक काल को भी खत्म कर लिया है और गद्य साहित्य को भी खत्म कर लिया। भक्ति काल, गीत काल, हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उसमें कुछ छूटा नहीं है। ठीक, अब बचता है भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र और व्याकरण। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ाया जाएगा। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।